So, hello and welcome to COVID DF Dialogue. Today, we are going to Madhya Pradesh and we are going to meet very interesting people. These are the girls, the tribal girls who are based in very deep areas, geographically deep areas of the country, and they are part of a very interesting program that DEF does, which is called GOAL, Going Online as Leaders, which is supported by DEF and Facebook. And what it does is that there are these girls who are from the villages who are called mentees, and they are connected with their particular mentor. So every mentor has got 5 girls, and every 5 girls have got one mentor. They keep on discussing on weekends on various video calls, and they discuss various things. So they have been in touch for a long time. They have come forward by becoming very confident and girls with leadership qualities. So what is going to be very interesting is that since we are going to talk to such girls in the villages, we are not only going to hear what is happening, but this is also going to be interesting because we are going to hear from horse's mouth who were unable to speak very eloquently few times back or a few months back. So let's go. We have a mentor called Samriddhi. We have mentees called Ganga and Geeta and Savitri and Lakshmi. They all are based in a small place called Betul in Madhya Pradesh. तो आप लोग सबका स्वागत है डीएफ डायलॉग में। हम सीधा जाते हैं, पहले गांव जाते हैं, बेतुल गांव, आपके गांव आते हैं और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, और पहले गंगा और गीता दोनों पहले बात करें कि आप अपने गांव का नाम बताएं, आप अपने एरिया का नाम बताएं और ये बताएं कि ये कोविड जो आया है और इसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ऐसे में आपके यहाँ क्या असर पड़ा है, इससे क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको? लेके रामपुर माल गांव से हैं और जैसे कि कोरोना फैल रहा है अपने देश में, उससे यहाँ हमारे गांव में सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, निकलना बंद कर दिए और हम लोगों ने सर मास्क बनाए और वितरण किए सर। तो ये बताइए कि आपके यहाँ गांव में गरीबी संख्या बहुत है क्या? यस सर, सब लोग मतलब मजदूरी करते हैं यहाँ पर। तो ऐसी हालत में गांव की क्या दुविधा है अभी? मतलब लॉकडाउन है, काम भी नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, क्या खाने पीने की दिक्कत हो रही है, कुछ क्या क्या हो रहा है? सर जैसे इसमें है कूपन, उन्हीं को राशन मिलता है और जिनके पास नहीं है ये कूपन तो उनको नहीं मिला था, तो हम लोगों ने गंगा के साथ में हम लोग गांव में जाके और एक मतलब जिन जिनको राशन नहीं मिला उनका हमने एक लिस्ट बनाए थे सर, और लिस्ट हम लोगों ने जनपद में मतलब जनपद में बात करके और फिर हम लोगों ने बताया कि इन लोगों को राशन नहीं मिला है, तो फिर उन लोगों के लिए भी राशन आ गया था सर। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की मदद से जो गरीबों के पास कागज हो या नहीं हो, आप लोगों ने कोशिश करके किसी ना किसी तरह से उन तक राशन पहुंचवाया। यस सर, और हम लोगों ने जागरूक भी किया लोगों को जैसे कोरोना वायरस के बारे में, और फिर उन लोगों को जैसे मतलब लोगों से बात करते टाइम मतलब जैसे दूरी बना के रखे इसकी जानकारी दिए, और हम लोगों ने गांव में जाके सभी के घरों में कोरोना वायरस से बचने के लिए दीवार पे हमने थोड़ा पेंट भी किया था। अच्छा 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 अच्छा। आप लोगों ने मास्क खुद से बनाए और फ्री में बांटे या उसके लिए कुछ चार्ज भी किया? नो सर, फ्री में बांट दिए। अच्छा। तो अभी कोविड के गेहूं टाइम में, इतने लॉकडाउन में जब कमाई नहीं हो पाई और अभी फिर से काम मिला है, तो आपके घर में किस तरह की दिक्कतें आ रही? सर अभी तो जैसे अनाज खाने के लिए अनाज नहीं थी, बीच बीच में तो बहुत दिक्कत चल रही थी, बट सर पंचायत के तरफ से फ्री मिला सर, जी। उससे काम चला रहे सर। लक्ष्मी, आपके घर में कौन कौन है? सर हम पूरे 11 लोग हैं। आपने कभी कोई कमाई का काम किया है? यस सर, जो पंचायत द्वारा काम खुलता है सर गांव में, तो मैं भी जाती हूँ काम करने के लिए। पढ़ाई कहाँ तक की है? सर 12th तक पढ़ाई की।
और उसके बाद छोड़ दिया? यस सर, पर पढ़ना चाहती हूँ सर मैं भी आगे। और अभी हमसे जुड़ने से कोई फायदा हुआ है आपको? यस सर, क्या फायदा जैसे हुआ मैं है? जैसे सर मैं पहले पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, पर अब इसमें जुड़कर मुझे पढ़ने की इच्छा हुई और मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे तक। सर बहुत इसमें अच्छा। तो बहुत कुछ सीखने को मिला सर। इस गोल्ड प्रोजेक्ट से जुड़कर बहुत कुछ सीखने को मिला सर, जैसे इसमें फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, सब कुछ आ गया सर। सोशल मीडिया की बात कर रहे हो? यस सर। सर आप कहाँ तक पढ़े हो सावित्री? सर मैं 12th तक पढ़ी, उसके आगे नहीं पढ़ पाई सर। So Samriddhi, do you want to come and speak something? What has been your experience and what has been done in the COVID time with how you coordinated this mentees team, these girls in the villages? Sure, I think what I would definitely like to share is the spirit of these girls is absolutely palpable and evident. I mean, they did not discuss with me before going out and trying to make the mask that they wanted to make. They just decided among themselves and they just told me that Didi, hum to ye mask bana rahe hain. Which is a very proud moment for me. I'm like, okay, you thought of it and you just did it. So I think it's a very, very proud moment for me as a mentor. And then I think 2 weeks back when I spoke to Geeta and she said, okay, Didi, ये एक परेशानी है कि किराना का सामान नहीं है, तेल ये सामान नहीं. So then I was honestly a little lost. I did not know whom to speak to. Sitting in Delhi here, it's very so that was the first thought. I did not know where to go. So I just randomly called a police station in Betu. Where I and they said okay. They directed me to the Janpad Panchayat, and there I got the number of their CEO, Mr. Srivastava. And what an incredible person he was. I think called him once and I requested, I narrated this situation in their village, and he was so kind. I think within 48 hours, there was ration made available to all these people for free. So, Yeah. Geeta is just telling me that they're now getting 2 months worth of ration for free, and this was as a result of one phone call to a gentleman. Everybody has really come together to help each other in this time. आप लोग इसको कंफर्म करो, गंगा, गीता और सावित्री और लक्ष्मी, कि आप लोग जो इस प्रोग्राम से जुड़े रहे, आप लोग मोबाइल से जुड़े रहे, हमसे जुड़े रहे, आप लोगों का थोड़ा सा जागरण ज्यादा रहा पिछले 1 साल से या 6 महीने से, तो आपको ऐसा लगा कि कोविड आने की वजह से आप लोग जो है बजाय इसके कि आपका कोई ख्याल करे, आप लोगों के अंदर ये एक उत्सुकता थी कि नहीं आप ही लोगों का ख्याल करोगे? Yes, sir. हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि गांव में है, चलो भाई ज्यादातर लोग सुने हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों से बात करके ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि हमारे लिए कोई कुछ करे, बल्कि आप लोगों ने सोचा कि आप किसी और के लिए क्या कर सकते। यस सर। Yes, sir. चलो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग ऐसे हिम्मत जुटाए रखो, और किसी चीज की कोई जरूरत हो तो घबराए बिना बताया करो। यस सर। ठीक है? यस सर। ओके, बाय बाय। बाय बाय सर। बाय।